स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। चेन्नई की एक दंपत्ति को बाइक पर उत्तराखंड की सैर के लिए जाना महंगा पड़ गया। मुजफ्फरनगर में दोनों का यूपी के गुंडों से कुछ ऐसा पाला पड़ा कि अब दंपत्ति में से एक यानी पति जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। यहां बाइकर गैंग ने बदमाशों ने बाइक पर जा रहे दंपत्ति को ही अचानक गोलियों का निशाना बना डाला। हालांकि बदमाशों ने ऐसा क्यों किया, यह अब एक सवाल बना हुआ है। वहीं पुलिस सांप गुजरने के बाद लकीर पीट रही है। लंबे रास्तों पर ऐसी बाइकिंग का अपना अलग ही मजा है। लेकिन सीसीटीवी में कैद इन बाइकरों के लिए यूं हरिद्वार घूमने जाना बेहद महंगा साबित हुआ। जी नहीं, वो किसी सड़क हादसे का शिकार नहीं हुए, बल्कि कुछ बदमाशों ने मुजफ्फरनगर के पास उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बना डाला। हालांकि इत्तेफाक से इस बाइक सवार दंपत्ति को अपनी गोलियों का निशाना बनाने वाले बाइक वाले बदमाशों की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बिना पर अब पुलिस इन गुनहगारों की तलाश में लगी है। लेकिन इस वाकये ने इस दंपत्ति और उनके जानकारों को कभी न भूलने वाला सदमा जरूर दे दिया है। मुजफ्फरनगर में बाइकर दंपत्ति पर बदमाशों की फायरिंग से बाइक चला रहे पति के गले में लगी गोली लगते ही बीच सड़क पर पलट गई तेज रफ्तार बाइक। अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है बाइकर। सीसीटीवी में कैद इन दो तस्वीरों को देखिए। ये दोनों ही तस्वीरें हरिद्वार और चेन्नई के बीच मुजफ्फरनगर में कैद हुई। इनमें एक तस्वीर बाइक पर हरिद्वार घूमने गए चेन्नई के आदित्य और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी की है, जबकि दूसरी उन्हें निशाना बनाने वाले बदमाशों की। आदित्य और विजय लक्ष्मी की हाल ही में शादी हुई थी। शादी के बाद वो बाइक पर उत्तराखंड घूमने निकले थे। वो मसूरी, ऋषिकेश घूमने के बाद हरिद्वार में अपने रिश्तेदारों के पास रुके और फिर दिल्ली के लिए चले। मुजफ्फरनगर से जब वो दोपहर को क्रॉस कर रहे थे तो नेशनल हाईवे नंबर 58 पर उन्हें बाइक पर आए बदमाशों ने रुकने का इशारा किया, लेकिन आदित्य ने बाइक तेज कर दी। इस पर बदमाशों ने अचानक ही उन पर फायरिंग कर दी और गोली सीधे आदित्य के गले में जा लगी। हम हरिद्वार से दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते में बाइक में जा रहा है। वो आदित्य और उसका वाइफ पीछे बाइक में आ रहा है, तो हमको एक बाइक में जो दो लोग आए उसको गोली मार के चला गया। अब पुलिस बेशक गुनहगारों की तलाश कर रही है, लेकिन ये सवाल अब भी एक राज ही बना है कि आखिर आदित्य और विजय लक्ष्मी को जिन बदमाशों ने गोली मारी उनका मकसद क्या था। आखिर उनकी इन दोनों से दुश्मनी क्या थी। अगर उनका इरादा लूटपाट का ही था तो नहीं रुकने पर वो इस दंपत्ति को जाने भी दे सकते थे। क्या सिर्फ ये गोली खुंदक में चलाई गई या फिर इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। इससे बाइक सड़क पर ही पलट गई और दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। वो तो एक कार से गुजर रहे कुछ लोगों ने इस बाइक सवार दंपत्ति की मदद की और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां आदित्य की हालत अब भी नाजुक बनी है। इस वाकये ने जहां एक बार फिर यूपी के कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है, वहीं बाइक सवार दंपत्ति और उन्हें जानने वालों के लिए ये वाकया किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं है। आज तक ब्यूरो।